दीपक सर, चेयरमैन आदित्य इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज और दीपक क्लासेस की तरफ से आप लोगों को यह वीडियो संदेश जारी कर रहा हूं, क्योंकि लगातार ऑनलाइन क्लास चालू होने के बाद पेरेंट्स का यह कंप्लेन आ रहा है कि हमें जो लिख कर भेज रहे हैं उसे पढ़ने में असुविधा हो रही है या किसी अन्य तरह से तकलीफ हो रहा है। तो इसीलिए हमने सोचा कि एक वीडियो संदेश जारी करके उन्हें सारी चीज़ों की जानकारी दी जाए। इसलिए मैं इस वीडियो संदेश में आपको स्कूल चालू होने, रिजल्ट्स के बारे में, फ़ीस के बारे में, एलसी के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में और फिजिकली कब से हम क्लासरूम चालू करने जा रहे हैं बच्चों का, इस सब के बारे में आपके प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में देंगे। कृपया करके इस वीडियो को पूर्ण अंत तक देखें। पहला प्रश्न आपके मन में जो उठ रहा है कि ऑनलाइन क्लास चालू होने के बाद फिजिकली क्लास कब चालू होगा या क्लासरूम में सर बच्चे कब से आएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 1 जुलाई से 10वीं, 9वीं और 12वीं की कक्षाएं प्रारंभ करने का आदेश प्राप्त हो चुका है। हम 1 जुलाई से बाकी क्लास चालू करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो कृपया आप निश्चिंत रहें। और जैसे ही बाकी क्लास जो छोटी क्लास है, जो 8वीं, 7वीं, 5वीं या अन्य कक्षाएं हैं, उसके लिए भी हम जैसे ही आदेश प्राप्त होगा हम आपको सूचित करेंगे और आप उस हिसाब से क्लास चालू करने के लिए तैयार रहें। दूसरा प्रश्न आपके मन में यह आ रहा होगा कि रिजल्ट्स, तो हम बताना चाहेंगे जो पुराने बच्चे हैं, महाराष्ट्र सरकार के आदेशानुसार 1ली से 9वीं तक के सभी विद्यार्थियों को उनकी अगली कक्षा में पास करने का आदेश प्राप्त है, तो उन्हें अगली कक्षा में पास कर दिया गया है। रिजल्ट सारे के सारे क्लास के बच्चों का ऑफिस में तैयार है, आप अपने बच्चों का रिजल्ट आकर ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि बहुत से पेरेंट्स यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं या कहीं और एडमिशन कराना चाहते हैं, तो एलसी उन्हें जो चाहिए वो ऑफिस में आकर संपर्क कर सकते हैं, उनको एलसी प्राप्त करने की प्रक्रिया बताई जाएगी। फीस के बारे में जो पेंडिंग फीस है, बहुत सारे व्हाट्सएप, सोशल मीडिया ग्रुप पे या वीडियो के जरिए या संदेश दिया जा रहा है कि मार्च, अप्रैल, मई का फीस सरकार ने माफ़ कर दिया है, तो मैं आपको यहाँ पर अवगत कराना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी आदेश हमें प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही कोई सरकारी आदेश ऐसा जारी हुआ है, इसलिए आप इस अफवाहों पर ध्यान न दें। रहा सवाल, हमें जिस तरह से प्राप्त जानकारी है उसमें यह कहा गया है कि यह मसला पेरेंट्स और स्कूल एसोसिएशन का है, तो वह दोनों आपस में बैठकर इसको समझे, ना पेरेंट्स पे दबाव पड़े और ना स्कूल पे दबाव पड़े, इस तरह से करना है। हाँ, यह था कि मार्च, अप्रैल, मई का फीस आपको लॉकडाउन में मांगना नहीं था, दबाव नहीं बनाना था, इसलिए हमने किसी भी पेरेंट्स को जून से पहले हमने किसी भी पेरेंट्स को फ़ोन नहीं किया है, ना ही दबाव बनाया है। 1 जून के बाद सरकार ने एडमिशन प्रोसेस चालू किया है, तो हम उसके तहत काम कर रहे हैं। न्यू एडमिशन्स की बात जहाँ तक है, तो नया एडमिशन्स का प्रोसेस चालू हो चुका है। आप ऑफिस में आकर, ऑफिस समय 9 से 1 है सुबह में, वहाँ पर आकर आप पता कर सकते हैं या हमारे दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना महामारी के कारण सारी चीज़ बंद हो गए थे, तो बुक्स की फैक्ट्रियाँ भी बंद थी, इसलिए बुक्स वालों ने ये कहा है, कंपनियों ने ये कहा है कि कृपया आप बच्चों का हमें लिस्ट दें, जिस बच्चों का बुक्स आपको चाहिए उतने ही बच्चों का बुक हम आपको भेजेंगे, ताकि बुक्स का शॉर्टेज बाकी स्कूलों को ना हो, इसलिए वो लिमिटेड स्टॉक ही भेज रहे हैं। तो जो बच्चों के पेरेंट्स को उनके बच्चों के लिए बुक्स चाहिए, तो कृपया आकर 25 जून या 1 जुलाई से पहले अपने बच्चों का नाम रजिस्टर कराएं, ताकि हम कंपनी को वह लिस्ट भेज सकें और कंपनी हमें बुक्स जल्द से जल्द प्रोवाइड कर सके। और बुक्स का पेमेंट इस बार हमें एडवांस करना है, इसलिए थोड़ा सा पेमेंट आपको एडवांस में रजिस्ट्रेशन के टाइम करना है, बाकी पेमेंट्स आपको बुक्स मिलते समय करना है। अब बात हम करते हैं ऑनलाइन पढ़ाई के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 15 जून से हमने ऑनलाइन ग्रुप्स वगैरह बनाकर बच्चों को जोड़ा है। कुछ बच्चे इस ऑनलाइन ग्रुप से फ़ोन नंबर कॉपी कर उन्हें मैसेज कर रहे हैं, टीचर्स को पर्सनली मैसेज कर रहे हैं या उन पर बात कर रहे हैं। यह एक क्राइम है, यह कानूनी जुर्म है, यह साइबर क्राइम के तहत आता है और इस पर अगर कोई कंप्लेन होगा तो हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा और उन्हें कानूनी प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ेगा। तो मैं बच्चों से तथा उनके अभिभावकों से यह एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप किसी भी तरह के पर्सनल मैसेज उनके पर्सनल नंबर पे ना करें, तथा आपको अगर किसी भी तरह का शंका हो तो मेरे नंबर पे या फिर आप ग्रुप में वह शंका डाल सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो में जो होमवर्क है या हम जो ऑनलाइन वीडियो अपलोड करते हैं, यह 12 बजे तक दोपहर में हम अपलोड कर देते हैं और अगले दिन 12 बजे तक आपको होमवर्क, विद्यार्थियों को होमवर्क अपलोड करना है। होमवर्क होने का
फोटो खींचकर आपको अपलोड करना है और होमवर्क के ऊपर बच्चों का नाम होना जरूरी है, क्योंकि हमें उससे पता चलेगा यह इस विद्यार्थी का होमवर्क है। कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, और जो वीडियो हम भेजते हैं उसे 1 2 3 4 बार या 5 बार रिपीट कर कर देखें और ईयरफोन का उपयोग करें ताकि आपको वह आवाज़ क्लियरली सुनाई दे। और वीडियो आपको 2-3 बार देखने से अच्छे से समझ में आएगा, तो डाउट की नंबर्स कम हो जाएंगे। कॉल पर भी अगर आपके डाउट्स ना क्लियर हो पाए तो कृपया उस क्वेश्चन को टिक करके रखें और उसे हम बाद में जब क्लास चालू होगा तो आपको समझाएंगे। रहा सवाल, बहुत से बच्चे इस ऑनलाइन एजुकेशन को मजाक समझ रहे हैं, तो मैं उनको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि यह ऑनलाइन वीडियो के बाद जो होमवर्क है वो उनका बाकायदा बुक बनाया जा रहा है और उस बुक को क्लास चालू होने के बाद चेक किया जाएगा और उसका 20 मार्क्स होगा जो प्रैक्टिकल का होता है। उस बुक्स को चेक करने के बाद ही उन्हें प्राप्त होगा, अन्यथा वह 20 मार्क उन्हें नहीं मिलेगा। तो कृपया इसे मजाक में ना लें और इस पर सीरियसली पढ़ाई करें। ग्रुप के डिसिप्लिन को मेंटेन रखें। इसमें किसी भी तरह के गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या कोई भी अन्य मैसेज ना भेजे, सिर्फ एजुकेशनल मैसेज भेजे। कोई भी आदेश जो सरकार से प्राप्त है वह सब इसमें ना भेजे, वह आप हमें पर्सनली भेज सकते हैं, खास करके मुझे, बाकी और किसी टीचर्स को इसमें इन्वॉल्व ना करें। आप सभी लोगों से, अभिभावकों से एक निवेदन है कि आप अगर मैसेज टाइप करने में दिक्कत हो रही हो तो आप ऑडियो संदेश भी हमें भेज सकते हैं, लेकिन वह ग्रुप पे ही भेजें। और जो कॉल करना है उसका एक समय निर्धारित किया गया है, क्योंकि शिक्षक भी अपने पर्सनली काम में बिजी रहते हैं। इसके लिए 9 बजे से, सुबह 9 बजे से 1 बजे तक आप कॉल करके उन्हें सवाल पूछ सकते हैं, और यह एकदम अंत समय पर करिएगा कि आपको किसी भी जरिए से कुछ पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए आपने कॉल किया है। और ग्रुप के डिसिप्लिन को मेंटेन किए रहिए। यदि किसी प्रश्न की संख्या अभी भी आपके मन में बनी हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, या मेरा नंबर मैं आपको देना चाहूँगा, दीपक सर, मोबाइल नंबर 8855922376, और एक नंबर है 8668952103, और एक नंबर है 9158722376। इन तीनों नंबर पर आप बात कर सकते हैं। इसके बाद एक मैं और निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरह से आप सभी लोगों को पता है कि सारी चीज़ें बंद थी, उसी तरह से हमारा स्कूल भी 3 महीने से बंद था। हमने शिक्षकों को संभाला है, हम बाकी खर्चे भी कर रहे हैं। तो कृपया आपसे निवेदन है कि आप भी इस सिचुएशन को समझेंगे, और जैसे आप बाकी खर्चों को चला रहे हैं, जैसे मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं, टीवी रिचार्ज कर रहे हैं, घर में राशन भरा रहे हैं, उसी तरह से हम भी इंसान हैं, हम शिक्षक भी आपसे निवेदन करते हैं कि आप थोड़ा सा हमें सहयोग करें ताकि हम इस संस्था को आगे सुचारू रूप से चला सकें। धन्यवाद। एक बार वापस से आपको मैं ऑफिस टाइमिंग की जानकारी देना चाहूँगा। कुम्हारपाड़ा में ऑफिस सुबह 9 से 1 बजे तक खुला रहता है, और फूलपाड़ा में यह ऑफिस शाम को 6 से 8 बजे तक खुला रहता है। कृपया ऑफिस पे आने से पहले एक बार हमें कॉल कर ले ताकि आपको मैं यथास्थिति बता सकूं। धन्यवाद।